ये है एक डेजर्टेड आइलैंड जहाँ 2 ट्रीज और ओशंस के अलावा दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। और ये हूँ मैं। मुझसे मत पूछना मैं यहाँ कैसे आया। जो यहाँ पर 100 डेज के लिए फंस चुका है। इस आइलैंड पर ना कोई अच्छा फूड सोर्स है और ना ही कोई दोस्त। हाँ, तुम मेरे दोस्त बन सकते हो, बस सब्सक्राइब करके रख देना। और मैं यहाँ सिर्फ सर्वाइव नहीं करने वाला, बट मुझे इस कबाड़ से आइलैंड को ट्रांसफॉर्म करना है एक अल्टीमेट सर्वाइवल बेस में, जहाँ विलेजर्स से लेकर के एनिमल्स एंड फूड सोर्स सब रहने वाले हैं। और मुझे अपने लिए एक एन्चांटेड डायमंड आर्मर भी बनाना है और एंडर ड्रैगन को मार करके गेम को बीट भी करना है। तो क्या मैं ये सब कर पाऊंगा? तो आराम से पॉपकॉर्न लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि मैं सर्वाइव करने जा रहा हूँ 100 डेज ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे 1 पर मैं स्पॉन हो जाता हूँ इस छोटे से आइलैंड पर, जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को, तो जल्दी से एक पेड़ ही तोड़ लेते हैं। एक क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं और कुछ स्टिक्स, जिससे हम एक वुडन पिकेक्स बना लेते हैं। ये सैपलिंग्स भी प्लांट कर देते हैं। अब थोड़े से स्टोन्स चाहिए हमें। सीरियसली ब्रो, एक भी स्टोन नहीं है। ये कोल माइन करके टॉर्चेस बना लेते हैं। भाई ये गेम मेरे साथ मजाक कर रहा है। भाई एक भी स्टोन नहीं मिला मुझे, और तो और पानी में गिरा दिया मुझे। तो जल्दी से अपने लिए कुछ डोर्स बना लेते हैं एंड वापस चलते हैं पानी के अंदर, और इस डोर के हेल्प से जल्दी से स्टोन माइन कर लेते हैं। मैं इसको अपना इशारा मानता हूँ यहाँ से निकलने का। अब स्टोन के टूल्स बना लेते हैं। गेटिंग एन अपग्रेड, स्वॉर्ड, एक्स। थोड़ा सा हाइट पर चलते हैं। शेडर्स की वजह से कुछ दिख नहीं रहा। हाँ अब सही है। रूइंड पोर्टल, शिपरेक भी है। तो अब मैं तुम्हें अपना प्लान समझाता हूँ। तो हम ये चैलेंज बहुत सारे फेजेस में करने वाले हैं, और हमारा पहला फेज है कि हमें फूड और आयरन आर्मर कलेक्ट करना है। तो फूड एंड आयरन आर्मर के लिए मैंने सोचा है बहुत सारे शिपरेक्स लूटते हैं, जिसके लिए एक बोट बनाना पड़ेगा। बट उससे पहले आइलैंड पे मॉब न स्पॉन हो जाए, तो हम लोग टॉर्चेस लगा देते हैं। अब चलते हैं शिपरेक लूटने। अबे ये कैसे हुआ? मुझे पहले तो समझ नहीं आता, लेकिन बाद में पता चलता है कि एक पफर फिश ने मुझे पॉइजन दे दिया था। शायद गेम का कोई ग्लिच है। तो मुझे एक शिपरेक दिख रहा है, चलो अंदर चलते हैं। कुछ पोटैटोज और सस्पिशियस टू है, नॉट बैड। इसे खा लेते हैं। और इस चेस्ट में एक कंपास और थोड़े से पेपर्स हैं, काम आ जाएंगे। हम वापस से आ गए अपने आइलैंड पर। हमारा वर्ल्ड का पहला मॉब आ चुका है। अब हमें करनी है फार्मिंग, जिसके लिए एक हो बना लेते हैं। एंड लास्ट, अब भी इसके पास नॉटिलस शेल है। कितना अच्छा बंदा था, बिना कुछ बोले दे दिया उसने। अब अपने आइलैंड को थोड़ा क्लीन करना है। ये लोग थोड़ा परेशान ना करे तो कुछ काम भी करूँ मैं यार। क्राफ्टिंग टेबल ले लेते अपना। अभी नहीं, 2 हार्ट। निकलना पड़ेगा हमें। जल्दी से खाना खा लेते हैं। नीचे ये हमारे, अब यहीं पे रुकना पड़ेगा सुबह तक हमें। तो सुबह होगी ये। अब चलते हैं हम लोग शिपरेक्स लूटने। शिपरेक नंबर 1 पेपर है, ट्रिम मिल गई, नाइस। शिपरेक नंबर 2 मॉस ब्लॉक। अरे भाई साहब इतने सारे आयरन। शिपरेक नंबर 3 पेपर से बस। अरे हमारा वर्ल्ड का पहला डायमंड। शिपरेक नंबर 4 बहुत सारे एमरल्ड्स और कुछ भी नहीं है, रात होने वाली है। शिपरेक नंबर 5 इतने सारे आयरन। अब आयरन आर्मर भी बना लेते हैं। एक हेलमेट, चेस्ट प्लेट, बूट्स, लेगिंग्स, शील्ड, पिकैक्स, स्वॉर्ड, एक्स, सबको पहन लेते हैं। और अपना आयरन आर्मर एंड टूल्स रेडी है। शिपरेक नंबर 6 कुछ एमरल्ड्स और बुक्स हैं। एक रूइन पोर्टल है यहाँ पे, बहुत सारे गोल्ड है यहाँ पे, और इनको भी उठा लेते हैं। एंड वी आर बैक। सब लूट को चेस्ट में रख देते हैं। फेज 2 स्टार्ट वर्किंग ऑन द आइलैंड। बट बिल्ड करने से पहले मैं तुम्हें अपना प्लान समझा देता हूँ। सो ये हमारे आइलैंड का लेआउट होने वाला है, जहाँ पर सेंटर में हमारा मेन बेस होगा, जिसके चारों तरफ हमारा बैम्बू फार्म, विलेजर्स और एनिमल फार्म्स के लिए जगह होंगे। और मेन बेस से 4 छोटे आइलैंड्स निकलने वाले, जहाँ पर हम लोग और चीज़ें बनाएंगे। तो मैं अपनी मजदूरी शुरू करता हूँ, तुम सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। सो मेरे स्टोन्स ख़त्म हो चुके थे, तो मैं स्टोन माइन करने आया था, और देखो मुझे क्या मिला।
एक लावा पूल। फिर लावा बकेट की हेल्प से मैं नेदर पोर्टल बनाता हूँ एंड फ्लिंट यूज़ करके एक फ्लिंट एंड स्टील बनाता हूँ एंड गोल्डन बूट्स बनाता हूँ एंड फिर मैं चला जाता हूँ नेदर में। नेदर में मेरे पास लावा आ रहा था सामने, तो उसे मैं ब्लॉक करता हूँ एंड वापस आ जाता हूँ घर। अब मैं वो सर्कल बना करके बोर हो चुका था, तो मैं सोचा थोड़ा सा केव्स एक्सप्लोर किया जाए और अपने लिए एक डायमंड आर्मर बना लिया जाए। अब चला आजा। अबे अरे यहाँ पे माइनशाफ्ट है। व्हाट द भाई, हमें माइनशाफ्ट मिल गई। हमें यहाँ से जितने भी स्ट्रिंग्स हो सके वो सब लेना है एंड मुझे डायमंड्स भी मिल रहे हैं। इतनी बड़ी वाटर केव है यहाँ पे। फाइनली हम लोग माइनिंग करके अपने आइलैंड पर आ चुके हैं और हमारे पास इतना वूल हो चुका है कि हम एक बेड बना सके एंड अपने वर्ल्ड में अपनी पहली रात सो सके। अब जितने भी डायमंड्स मिले हैं उससे हम लोग अपने लिए आर्मर एंड टूल्स क्राफ्ट कर लेते हैं। एक चेस्ट प्लेट बनाते हैं और हमें कवर में भी डायमंड्स मिल चुका है। बूट्स, हेलमेट, लेगिंग्स, पिकेक्स, स्वॉर्ड, एक्स और हमारा फुल डायमंड आर्मर रेडी है। अब हम वापस से मजदूरी में लगते हैं। और इस फाइनल स्लैब के साथ हमारा मेन आइलैंड रेडी है। अभी के लिए नेदर पोर्टल को थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं, बाद में इसको और भी अच्छा बनाना है। अब हमें अपने कोबलस्टोन फार्म और मॉब फार्म के लिए एक अलग मिनी आइलैंड बनाना है, तो उसे भी जल्दी से बना देते हैं। तो अपना कोबलस्टोन फार्म रेडी है और अब हमें अपना मॉब फार्म बनाना है। तो तुम सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। फेज 3 गेट विलेजर्स। मैंने अपना रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया था और मुझे मॉब फार्म से 2 ज़ॉम्बी विलेजर्स मिल चुके हैं। तो अभी हमें मॉब फार्म में एक विच का स्पॉन होने का वेट करना है ताकि वो विलेजर्स पर वीकनेस पोशन फेंक सके और हम लोग उन्हें गोल्डन एप्पल दे करके नॉर्मल विलेजर्स बना पाएंगे। तो वेट करते हैं, हम इसको तोड़ देते हैं, बाकी मॉब्स आने लगेंगे। अरे एक विच पहले से आ रखी है, इसको ब्लॉक करो और लगते हैं काम पर। विच न मर जाए यार। एक कैरेट मिल गया हमें, तो इनको क्योर करने के लिए हमें 2 गोल्डन एप्पल्स लगेंगे। लेके आते हैं, ये रहा एप्पल, ये रहा गोल्ड। 2 गोल्डन एप्पल बनाते हैं अपने लिए और वापस से चलते हैं। वेट, अब ये डिस्पॉन होगी। अरे यार मैं नीचे चला गया था, अब वापस से वेट करना पड़ेगा। हाँ क्रीपर। ओह फाइनली, मुझे एटलीस्ट 25 मिनट्स हो चुके हैं हम यहाँ पे बैठे हैं। अब जाकर के एक विच चाहिए, थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं। तो अब हमें विच का वीकनेस फेंकने का वेट करना है। अगर ज़ॉम्बी विलेजर ने एक भी हिट कर दिया तो मेरा गेम ओवर है। ये जब से पॉइजन ही फेंक रही है, तो हमें प्लेटफॉर्म को और थोड़ा सा बड़ा करना है। अरे यार वो वापस से डिस्पॉन होगी यार। अबे भाई अभी और वेट करो फिर से। पॉइजन की वजह से हंगर बहुत जा रहा है, तो हम लोग थोड़े से पोटैटो फार्म कर लेते हैं। ओह विच आ गई वापस से। ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद एक वापस से विच आ चुकी है। भाई कितने अनोइंग है ये, कितने अनोइंग है भाई। एक वीकनेस फेंकना है, वो भी इनसे नहीं हो रहा और बार बार ये मुझे पॉइजन ही लगाए जा रहे, पॉइजन ही लगाया। अबे नहीं, इनकी 2 hours later. एक और विच स्पॉन हो चुकी है। भाई मैं मेंटली ठीक नहीं हूँ अभी। पॉइजन और एक पॉइजन, शायद मुझे हिट करना पड़ेगा। और एक वीकनेस, जल्दी गोल्डन एप्पल लो। ये ले तू भी।
अब इसका टाइम आ चुका है। ज़ॉम्बी डॉक्टर। तो हमारा एक विलेजर की और हो चुका है और अब दूसरा भी हो चुका है। एक को नीचे लेके जाते हैं। यहाँ पे ट्रेडर आ रखा है, क्या दे रहा है? पोटैटो, पंपकिन सीड और अकेशिया सैपलिंग्स है, दोनों एक एक ले लेते हैं एंड इसको भी नीचे ले जाते हैं। इतना अच्छा ट्रेडर था, मुझे 2 लीड्स देके गया। इनको सेव कर देते हैं एक बॉक्स में। आजा अंदर। आगे आगे आगे। सो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ बना दिया कि मैं अंदर बाहर आ सकूं एंड इसको 3 ब्लॉक्स टोल कर देते हैं और विलेजेस को ब्रीड करने के लिए थोड़े से ब्रेड फार्म करने पड़ेंगे, वीट ग्रो कर लेते हैं। उधर से यहाँ से स्पाइडर्स की आवाज आ रही है। आई थिंक यहाँ पे स्पाइडर स्पॉनर है। हाँ, ये स्पाइडर स्पॉनर ही है। टॉर्च लगा देते, चल निकल। एंड यहाँ पे 2 स्पाइडर्स हैं। इस चेस्ट में कुछ भी नहीं है। अरे एन्चांटेड एप्पल मिल गया, नाइस। और यहाँ से स्केलेटन्स की आवाज आ रही है बहुत। यहाँ पे केव है। अरे ये स्केलेटन स्पॉनर भी यहीं पे है भाई, क्या ऑड्स है इसके। गोल्डन एप्पल मिल गया, बट हमें स्केलेटन स्पॉनर की कुछ खास जरूरत है नहीं। सो अब मुझे एक स्पाइडर स्पॉनर फार्म बनाना है और ये मैं कहीं से भी ट्यूटोरियल देख करके नहीं बनाने वाला। जो बनाने वाला हूँ सब मैं खुद से सोच करके बनाऊंगा। तो ये थोड़ा सा गंदा दिख सकता है बट तुम लोग माइंड मत करना और लगते हैं काम पर। और हमारा फार्म कंप्लीट हो गया है एंड ये वर्क भी कर रहा है। सो फार्म के एंट्रेंस को मार्क कर देते हैं और हमें जितने भी स्ट्रिंग्स मिले अभी तक उससे हम बेड बना लेते हैं, क्योंकि बेड के हेल्प से हम लोग विलेजर्स को ब्रीड कर पाएंगे, जिसके वजह से हम लोग बाद में जाकर के और भी विलेजर्स लेकर उनसे ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़े वीट फार्म करता हूँ, बट ये तरीका काफ़ी स्लो है तो मैं यूट्यूब से देख के एक ऑटोमेटिक वीट फार्म बनाने का सोचता हूँ। तो एक ऑटोमेटिक वीट फार्म बनाने के लिए हमें 3 डिस्पेंसर्स की जरूरत पड़ेगी एंड हमें एक ऑब्जर्वर भी चाहिए, जिसके लिए हमें नेदर जाना पड़ेगा। नेदर से हमें थोड़े से क्वार्ट्स चाहिए होंगे और अब हम ऑब्जर्वर बना सकते हैं। एंड बस इतनी ही चीज़ें हमें चाहिए इस फार्म को बिल्ड करने के लिए। सो जल्दी से बिल्ड करते हैं अपने इस फार्म को और ये रेडी है। अब हमें बस एक लीवर लगाना है यहाँ पे और इसे एक बार फ्लिक करना है बस एंड ये अपना काम शुरू कर देगा। सो इस फार्म को यूज करने के लिए हमें बहुत सारे बोन मिल चाहिए होंगे, जो हमें अपने मॉब फार्म से मिल जाएगा इजीली। और जो हमने बोन मिल लिया है उन्हें हमें इन 3 डिस्पेंसर्स में फिल करना पड़ेगा और जो भी हमें वीट ग्रो करनी है उसे लेकर के इस लीवर को एक बार फ्लिक करना है एंड यहाँ पे खड़े होकर के प्लांट करना शुरू कर देना है और ये हमारा मल्टीप्लाई होते रहेगा एंड इससे हमारा काफी वक्त बचने वाला है। और इतने से देर में हमारे पास 3 स्टैक वीट हो चुकी है और हमारे पास 2 बेबी विलेजर्स आ चुके हैं। अरे ये नेटवर्क यहाँ क्या कर रहे हैं? और तुझे कुछ प्रॉब्लम है? अब मुझे बुरा लग रहा है, इसको रह नहीं देते। तो अब हमारे पास बहुत सारे ब्रीड है तो हम विलेजेस को और भी ब्रीड कर सकते हैं। फेज 4 गेट फुल एन्चांटेड डायमंड आर्मर। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम लोग एक विलेजर को लाइब्रेरियन बना करके उनसे हम लोग बुक शेल्फ्स ट्रेड कर ले और एन्चांटमेंट टेबल बना करके अपना डायमंड आर्मर को एन्चांट कर ले, बट ये काफी बोरिंग है और हमें चाहिए थोड़ा सा थ्रिल। तो हम जाने वाले हैं नेदर में, बट उससे पहले हमें यहाँ पे फॉर्चून 3 की बुक मिल चुकी है। तो विलेजर्स से स्टिक के बदले थोड़े से एमरल्ड्स ले करके इसे हम ले लेते हैं और अपने पिकेक्स पे भी लगा देते हैं और ये तो अपना काम करते रहेंगे। तो अब चलते हैं नेदर को। वी आर हेयर। सबसे पहले इस घास को मार देते हैं और यहाँ पे एक वेब फॉरेस्ट है और यहाँ पे एक होल डिग करके इस एंडरमैन से एंडर पर ले लेते हैं। इजी। सामने ही एक नेदर वेस्ट बायोम है, थोड़ा सा आगे चलते हैं और वहाँ पे हमें एक नेदर फोर्ट्रेस मिल चुका है। यार ये घास बार बार आ जाती है। अब हमें पिगलिन से ट्रेड करके फायर रेजिस्टेंस के पोशंस लेने हैं। अरे ड्राइड कास्ट मिल गया, नाइस। फायर रेज, हमें और एक फायर रेज मिल गया। बोन ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेते हैं। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक मॉन्टेज आने वाला है।
तो हमारे पास 14 एंडेबल्स हो चुके हैं। अरे ये बच्चा कहाँ से बाहर आया? शायद हमें ये सब ब्लॉक करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक बोट उठाते हैं और इस बच्चे को इधर बैठाना पड़ेगा। बैठ जा चुपचाप। बैठ गया। अब हम लोग लीड की हेल्प से इसको वापस से उसमें लेके जाते हैं। चलो ये हो गया। और इन्हें थोड़ा ब्रेड भी दे देते हैं ताकि ये ब्रीड कर सके। मेरे आर्मर की ड्यूरेबिलिटी पूरी कम हो चुकी है, तो मैं अपने आर्मर को रिपेयर कर लेता हूँ। भाई स्वॉर्ड में 3 डायमंड के चाहिए इनको, एक नया ही बना लूंगा मैं तो। और थोड़े से ब्लेज पाउडर क्राफ्ट कर लेते हैं। अपने लिए एक बो भी क्राफ्ट कर ही लेते हैं। थोड़े से रॉकेट्स बना लेते हैं और अपने लिए फूड ले लेते हैं। अपना गोल्डन एन्चेंटेड एप्पल भी रख लेते हैं। अब हमें आईज ऑफ एंडर बनाना है और मैंने थोड़े से ब्लॉक्स रख लिए हैं। अपना पहला आई फेक करके डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। सो हमें उस तरफ जाना है। अबे यार पहला आई फूट गया। थोड़े से ऑब्सीडियन रख लेते हैं और अब चलते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। अच्छा थोड़ा सा लेफ्ट जाना है, अब राइट जाना है। हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका है एंड अब चलते हैं अंदर। और अब हमें एक लाइब्रेरी ढूंढनी है। सो हमें लाइब्रेरी मिल चुकी है, बट उससे पहले इस चेस्ट में गया है। अरे बहुत सारे डायमंड्स हैं और अब मैं बहुत सारे बुक्स कलेक्ट करने वाला हूँ। आई थिंक इतने काफ़ी हैं। इस चेस्ट में हमें एक प्रोटेक्शन 3 एंड एफिशिएंसी 4 की बुक मिलती है जो हम ले लेते हैं। और अब हमें पोर्टल रूम ढूंढना है। तो फाइनली हमें पोर्टल रूम मिल चुका है, तो जल्दी से इसको लाइट अप करते हैं। और तुम्हें क्या लगा मैं अभी जाऊंगा एंड में? नहीं। तो अब हमें जाना है वापस अपने बेस पर, लेकिन उससे पहले हम इसको मार्क करके रख देते हैं एंड अब चलते हैं। सो हम अपने बेस पर आ चुके हैं। सबसे पहले तो ऐसे बुक शेल्फ्स क्राफ्ट कर लेते हैं और चलते हैं अपने मॉब फार्म पर और यहाँ पर अपना बुक शेल्फ्स लगा देते हैं। और अब एक एन्चेंटमेंट टेबल क्राफ्ट करते हैं, उसे भी लगा देते हैं। और अब हमें मॉब्स को मार करके एक्सपी लेना है। 30 लेवल्स हो चुके हैं। थोड़े से लेपिस ले आते हैं और अपने बुक्स भी ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमें 2 ड्राइड घास दिख रही है, इन्हें हम लोग हाइड्रेट कर देते हैं। एक एनविल यहाँ पे लगा देते हैं और अब हम अपने स्वॉर्ड को एन्चांट कर लेते हैं। ये तो टट्टी है। और अब हमें इसी चीज़ को दोबारा से रिपीट करते रहना है। इसमें क्या मिलेगा? नाइस। फॉर्च्यून, सिल्क टच, एफिशिएंसी 4, शार्पनेस 4, नॉकबैक 2, आजा। इसको इधर रख देते हैं, तू भी आजा। एंड इसको भी यहीं पे रख देते हैं। और अब अपना फुल एन्चेंटेड डायमंड आर्मर रेडी है। अब मुझे हमारा मेन हाउस पर काम करना शुरू करना है, जिसके लिए हमें बहुत सारे स्टोन्स चाहिए होंगे। और अब हम लेआउट बना लेते हैं। मुझे इसकी सेंटरिंग ठीक नहीं लग रही है, तो इसे भी फिक्स करते हैं। हाँ अब सही लग रहा है। अब हम अपने घर पर काम करना शुरू करते हैं।